हेलो फ्रेंड, मैं संजय को स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी के लिए आज एक जो है नोटिस जारी किया है। चलिए जानते हैं कि इस नोटिस में जो है ब्रीफली जानेंगे शॉर्ट में कि इस नोटिस में आपके लिए क्या नया है या पुराना ही कुछ है, क्या इसमें जो रेलवे नया करके आज के डेट में जो है इसको रिलीज़ किया है। ठीक है, आप देखेंगे फ्रेंड, आपको नोटिस आप तक पहुँच गया होगा। नहीं पहुँचा होगा तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है नोटिस को डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार जो है खुद से भी इसको पढ़ के आप जो है इसको जान सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो है वो लिखा गया है। शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो इसमें देखिए फ्रेंड, corrigendum and amendment to the detailed centralized employment notice CEN 01/2019 for the requirement of various NTPC graduate and undergraduate post, ठीक है, post with reference to the detailed CEN 01/2019 published on the official website of RRBs on 28 फरवरी 2019। फॉलोइंग अमेंडमेंट्स आर मेड। ठीक है, कुछ इसमें अमेंडमेंट्स किया गया है, कुछ परिवर्तन इसमें जो है वो किया गया है। देखिए क्या इसमें दिया गया है। एज पर द CEN 01/2019 में जो आपका आया था क्या है, रेफरेंस फॉर द पोस्ट और रेलवे यूनिट इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्पेनलमेंट ऑफ एन ऑप्शन फॉर द कैंडिडेट। तो यहाँ पे क्या दिया है, अगर मेरिट जो पैनल बनता है उसमें अगर शॉर्टफॉल होता है तो क्या किया जाएगा। ठीक है, टू बी रीड एज इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्प्लीमेंट, ठीक है, इम्पेनलमेंट ऑफ कैंडिडेट और अदर एक्सचेंजेस RRB reserve the right utilize the candidate down the merit list if required as per the merit and option of the candidate। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले जो इसमें था, इसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था। ठीक है, उसको जो है अमेंडमेंट करके एक नोटिस निकाल के उसको जो है हटा दिया गया था। कहा गया था कि अब जो है 1:1 में हम लोग DB जो है वो कराएंगे। पहले क्या था, इसमें जो है वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था, तो इसमें जितने भी कैंडिडेट एक्स्ट्रा थे उनको जो है जो 20% होते हैं एक्स्ट्रा 20 गुना, तो उसको जो है DB करा के यहाँ पे रख लिया जाता था और जब भी ज़रूरत पड़ता था तो यहाँ से जो है कैंडिडेट को लिया जाता था। अब इसमें कहा जा रहा है कि अगर शॉर्टफॉल होता है इम्प्लीमेंट में, जो मेन पैनल का कैंडिडेट जितना वैकेंसी है उतना अगर हमसे नहीं हो पाता तो हम जो है मेरिट को जो है घटा देंगे, मतलब जितना मार्क्स से कटा उसको हम घटा करके कैंडिडेट को लेंगे। मतलब रेलवे जो है वेटिंग लिस्ट का प्रावधान को यहाँ पे हटा रही है। ठीक है, जो नोटिस में भी पहले आ चुका था। ठीक है, अगला क्या है, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट द CBT-1 इज स्क्रीनिंग नेचर एंड द ऑल subsequent stage of requirement process. The first stage CBT is screening nature and the standard of question for the CBT will be generally in conformity with the educational standard prescribed for the post and normalized score. CBT shall be used for shortlisting of candidate for second stage as per merit। तो यहाँ पे देयर मेरिट। तो फ्रेंड यहाँ पे कहा गया है कि जो फर्स्ट स्टेज इसमें कुछ भी ज़रा भी चेंज इसमें जो है वो नहीं किया गया है। तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि CBT-1 जो होता है वो स्क्रीनिंग नेचर का होता है। ठीक है, और उसी के आधार पर जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है कि ये कैंडिडेट जो है वो CBT-2 भी देगा। ठीक है, तो इस आधार पर CBT-1 इसलिए भी कराया जाता है कि उससे जो है CBT-2 कितना कैंडिडेट देगा वो भी एग्जाम इसमें जो है CBT-1 में हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें कहा गया है। सेकंड, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेकंड स्टेज CBT एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन बोथ सेकंड स्टेज CBT एंड CBAT, ठीक है, जिसको हम लोग साइको टेस्ट भी बोलते हैं, अवेलेबल इफ अप्लीकेबल, जिस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल है उस पोस्ट का कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर देयर मेरिट एंड ऑप्शन। तो यहाँ पे कहा गया है कि जितना कैंडिडेट CBT-2 पास करेंगे और DB के लिए उतना ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जितना वैकेंसी है, मतलब 1:1 में हम लोग रेशियो में कैंडिडेट को बुलाएंगे। और ये जो है जिस पोस्ट के लिए CBAT मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसको उसके बाद बुलाया जाएगा, और जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है उसको जो है उसके पहले ही DB उसको कराया जाएगा। लेकिन DB किस आधार पर कराया जाएगा, तो 1:1 रेशियो में कराया जाएगा, मतलब जितना वैकेंसी है उतना ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मतलब सारे को वहाँ पे जो DB में कराएंगे, अगर उनका सही होता है, सही पाया जाता है, तो उनको जो है यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर फिर भी कैंडिडेट उनको इम्प्लीमेंट नहीं मिल पाता, देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला में अगर फिर भी कैंडिडेट उनको नहीं मिल पाता, शॉर्टफॉल होता है, तो उसको जो है मेरिट लिस्ट को कटअप को घटा देंगे, कुछ माइनस में कर देंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट कुछ भी। उसके बाद जितना कैंडिडेट आएगा फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, उसके बाद फिर उनको जो है सिलेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे कहा गया फ्रेंड, देखिए जो आपका 14 मार्च 2019 को यहाँ पे क्या कहा गया था, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ वेरियस स्टेज RRB वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट सेकंड स्टेज CBT सेल बी डन एट द रेट ऑफ 20 गुना। तो यहाँ पे क्या कहा गया उसके बारे में देखिए, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ वेरियस स्टेज RRB वाइज शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज CBT सेल बी डन एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स एंड द वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे कहा गया कि 20 गुना जो है उनको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, और वैकेंसी यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज भी हो सकती है, उसका सारा जो राइट्स है वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर सेकंड स्टेज CBT विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट फॉर द
कैंडिडेट इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी। तो यहाँ पे सेकंड स्टेज सीबीटी में वही कैंडिडेट का मतलब लिया जाएगा किसके आधार पर, तो जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी होगा उसमें उनका मार्क्स, उनका मेरिट के आधार पर उनको जो है सेकंड स्टेज सीबीटी में बुलाया जाएगा, ये यहाँ पे कहा गया। ठीक है, आगे क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट टाइपिंग स्किल। हाँ, तो जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल है वहाँ पे भी उनको मतलब लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जिस पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट है उसको उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो है कहा जाएगा, मेरिट में लिया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे है सेकंड पॉइंट में, द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसीज रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस मस्ट हैव प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी एज पर एनेक्सर 3 गिवन एट पारा 39। सर्टिफिकेट इशूड इवन आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन 2019 विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वैलिड। तो यहाँ पे फ्रेंड ईडब्ल्यूएस वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था कि कौन सा ईयर का ईडब्ल्यूएस लगेगा। पहले जैसे कहा गया था यहाँ पे कि 2017-18 का ईडब्ल्यूएस आपको जो है वो देना पड़ेगा, 2017-2018 का यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा। लेकिन जो है अभी आज को जो नोटिस आया इसमें फ्रेंड साफ साफ कह दिया गया है कि आपका जो है 2019 में जिस टाइम नोटिफिकेशन आया था उसके बाद का कभी का भी जो है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पे काम चल जाएगा। मतलब आज के डेट में जो ये मैं पढ़ रहा हूँ 25 मार्च को, अगर आज के डेट में भी आपका ईडब्ल्यूएस बनता है और डॉक्यूमेंट में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आप प्रोड्यूस करते हैं तो भी आपका जो है वो काम यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यही कुछ जो है कहा गया था। और किसी पॉइंट में अगर फ्रेंड दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सारा पॉइंट क्लियर है, कोई बहुत बड़ा इसमें जो है अमेंडमेंट नहीं किया गया है। सारा कुछ का पहले ही नोटिफिकेशन एक एक करके नोटिस जो है रेलवे निकाल चुकी है, चाहे वो आपका वेटिंग लिस्ट हटाने का। लेकिन हाँ, ये जो पहला पॉइंट है इससे पता चल गया है साफ साफ कि रेलवे में अब जो है वेटिंग लिस्ट हटा दिया गया। ठीक है, और ग्रुप डी में भी इसको लागू, ग्रुप डी में तो खैर लागू ही नहीं था और यहाँ पे एनटीपीसी में लागू था, तो उसको जो है यहाँ पे हटा दिया गया है। 20 गुना कैंडिडेट को CBT 2 में लिया जाएगा, ये सारा यहाँ पे जो है बात जो है वो कहा गया है। तो इसको आप लोग नोटिस को डाउनलोड कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट जो है वो मिलती रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।